हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया था, तो मैंने सोचा कि यार एक्सरसाइज तो करनी है, क्योंकि अदरवाइज ऐसे तो यार टाइम ही नहीं मिल पाएगा, है ना। और काफ़ी लंबा स्केड्यूल था आज, बैक टू बैक मीटिंग्स थी। काफ़ी प्रेशर है हम पे अभी इस वक्त, बिकॉज हम टारगेट से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, राइट। एंड उस चीज़ के लिए मल्टीपल क्लाइंट मीटिंग्स, मल्टीपल इंटरनल मीटिंग्स, और उसके बाद अगर हम उसके अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, राइट, तो इसी तरीके से सारी चीज़ पीछे छूटती जाएंगी। तो मैंने सोचा कि अब आ ही गए हैं टाइम पे घर, तो थोड़ा सा कर लें, क्योंकि ये टाइम पे घर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9 बजे तो बहुत अर्ली है, राइट। मैं समटाइम्स 10:30-11 बजे भी पहुँचता हूँ घर, है ना। सो हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी, हेल्थ रहेगी तो सब कुछ रहेगा। इसीलिए आज मैंने सोचा कि लेग डे मारता हूँ, ठीक है। लेग डे मेरा फेवरेट डे है, और क्योंकि एक अलग एनर्जी फील होती है लेग डे मार के, एक अलग सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है लेग डे मार के, राइट। सो हमने वार्म अप से स्टार्ट किया, स्क्वाट वार्म अप से, जिसमें मैंने केटल बेल 12 किलो से थोड़े से वार्म अप रेप्स मारे, राइट। अब हम लोग प्रॉपर स्क्वाट पे जा रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तो 30 किलो का वजन लगाया है, राइट। सो पहला सेट 30 किलो से होगा, राइट। और आप देख सकते हैं क्योंकि मैं आराम से कर पा रहा हूँ बेसिकली, राइट। सो बीच में मेरी जो इरेगुलरिटी हुई है उसकी वजह से एक सबसे बड़ा इशू हुआ है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, राइट। आप जब भी एक लेवल पे पहुंचते हो और उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से स्टार्ट करते हो, तो आप खुद को नोटिस करोगे कि आपकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। मैं जब रेगुलर था, अभी 2 महीने पहले तक, राइट, तो मैं हैक स्क्वाट 200 किलो का मार ले रहा था, राइट। और स्मिथ मशीन स्क्वाट मैं अराउंड 80 तक पहुंच चुका था। लेकिन अब आप फिर से देखो, पहला मैंने 2 महीने का जो इरेगुलरिटी दिखाई, उसकी वजह से मेरे को पहला सेट जो स्टार्ट करना पड़ा है, वो मेरे को स्टार्ट करना पड़ा 30 किलो से। अब हालांकि अभी से बढ़ाया मैंने, अभी सेकंड सेट के लिए मैंने 50 किलो किया है इसे, राइट। अब देखते हैं हम इसको पूरे 12 रैप निकाल सकते हैं कि नहीं इससे, राइट। सो यही है। सो मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन यही रहता है सब किसी से कि यार आप जितना भी बिजी रहो अपनी लाइफ में, आपको हमेशा हेल्थ को प्रायोरिटी देनी बहुत ज़रूरी होती है, राइट। अगर हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे छूटते जा रहे हो, बिकॉज आने वाली जो जनरेशन है, राइट, उस वो आइदर ऑफ द एक्सट्रीम्स हैं, राइट। या तो हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देती है या हेल्थ को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, राइट। हेल्थ आपके साथ है, आप कुछ भी अचीव कर लोगे, आप अपनी फैमिली को खुश रख पाओगे, आप अपने बच्चों के साथ खेल कूद पाओगे। अगर हेल्थ साथ नहीं है तो आप इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहोगे लाइफ में, राइट। सो मेरा मानना हमेशा यही सोच के हमने अपने नए घर में जिम बनवाया था, राइट। और मेरी वाइफ और मैं दोनों ही काफ़ी डेडिकेटेड हैं हमारी हेल्थ और फिटनेस को लेके, और यही सेम जो गुण है हम अपने बच्चों में डालना चाहते हैं। आपने अभी देखा मेरे बड़े बेटे को, वो हमेशा मेरे पीछे ही लगा रहता है, राइट। जब भी मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ, उसका इंटरेस्ट, उसके भी 2 छोटे छोटे डंबल हैं पिंक कलर के, जो कि आधे आधे किलो के हैं, राइट। और हालांकि वो 5 किलो तक उठा लेता है, राइट। और 4 साल की उम्र में 5 किलो उठा के 10 रैप मार देना अच्छा अचीवमेंट है, राइट। सो या हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें हेल्थ को प्रायोरिटी देना एक टैबू ना लगे, उनको हेल्दी खाना खाना एक डाइटिंग ना फील हो बेसिकली, बिकॉज आजकल की डेट में हम देख रहे हैं कि आप अगर हेल्दी खाना खाते हो तो लोग उसे डाइटिंग का नाम दे दे रहे हैं। नॉर्मल खाना हो गया है जंक फूड, ठीक है। सो हम वो चीज़ अवॉइड करते हैं। मैं घर से डब्बा लेके जाता हूँ, और मेरी वाइफ बिकॉज इस चीज़ में सपोर्ट करती है और वो खुद भी अपने ऊपर इस चीज़ को लागू करती है, राइट। तो हम लोग हाई प्रोटीन मील्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइट, बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस।
और हमारे पास प्रोटीन के ऑप्शंस में ऑफ कोर्स जो वेज ऑप्शंस हैं वही सारे हैं। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो मील हो उसमें हम एनफ प्रोटीन स्क्वीज आउट कर सकें, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होता है, राइट। और आप कितना ही स्पेंड कर लोगे वे प्रोटीन और सप्लीमेंट्स पे, राइट। सो हालांकि हम लोग वे प्रोटीन लेते हैं, बट अब यार पूरे दिन का प्रोटीन बजट फिनिश करने के लिए मैं 3 स्कूप वे प्रोटीन तो नहीं ले सकता, राइट। सो और लाइफ में एटलीस्ट यार आत्मा की तृप्ति के लिए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो यार खाना तो जरूरी है ना। हम कोशिश करते हैं कि जितने कम से कम तेल में बने खाना, जितना घर का खाना हो। हम लोग ऐसी कुछ स्पेसिफिक डाइट नहीं रखते हैं कि मतलब यही चीज़ खानी है और काफ़ी एक्सपेंसिव हो और समथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं है। घर का खाना, बिकॉज हमने अपने माँ बाप को देखा है कि स्पेशली जब वो लोग भाग दौड़ करते थे तो वो लोग घर का ही खाना खाते थे। और मैंने बचपन से अपने पिताजी को कभी भी अनफिट नहीं देखा, right? He was a defense personnel, and he was in Air Force, Indian Air Force. He served for 40 years, and he was never he was never unhealthy, right? और हालांकि वो तो स्ट्रेंथ ट्रेन भी नहीं करते थे। उन डिफेंस में उनकी जो प्रैक्टिसेस परेड्स होती हैं, आई थिंक वही उनको काफ़ी हेल्दी बना देती हैं, राइट। तो हमारी लाइफ, क्योंकि अब हम लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, हम लोग की लाइफ में ऐसी कुछ बेनिफिट्स है नहीं। हमारे एम्प्लॉयर्स दे डू नॉट केयर। आपकी हेल्थ खराब होगी तो आपको इमिडिएटली जॉब से जाने के लिए बोल दिया जाएगा, आपकी एक हफ्ते में रिप्लेसमेंट्स आ जाएंगी, एंड द थिंग्स विल गो ऑन, राइट। सो नोबडी केयर्स, आई मीन दे फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट दे गिव यू वन इंश्योरेंस, जो कि एन मौके पे सफिशिएंट भी नहीं होता, राइट। सो आई वुड रादर सजेस्ट यू शुड एक्चुअली बाय योर हेल्थ इंश्योरेंस सेपरेटली। वो अलग टॉपिक है, वो उसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें अभी आप देख सकते हैं। मैंने अब दूसरी एक्सरसाइज पे मूव कर चुका हूँ मैं। दूसरी एक्सरसाइज में मैंने स्टैंडिंग काफ रेजेस लगा रहा हूँ मैं। स्टैंडिंग काफ रेजेस मैं कोशिश करता हूँ कि एज हैवी एज पॉसिबल जाए, बिकॉज मैं जब जिम में जाता था, सो जिम में मैं मशीन पे लगाता था, और मशीन पे मैं लिटरली 150-160 किलो का स्टैंडिंग का फ्रेज लगा लेता था। यहाँ पे मेरे पास वेट प्लेट्स कम है, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब एज हैवी एज पॉसिबल। आई थिंक मैंने सारे प्लेट्स यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। एंड अभी देखिए लास्ट का 10 किलो और ऐड करूंगा मैं। सो मेरे पास एक्चुअली 75 किलो तक के ही प्लेट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अभी मैं और प्रोक्योर करूं, बिकॉज आई थिंक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर रहता है, मसल बिल्डिंग में भी एंड ओवरऑल जनरल फिटनेस में भी, राइट। आपकी स्ट्रेंथ बनी रहती है और इंक्रीज भी होती रहती है ओवर द इयर्स, राइट। सो ये है। सो एज आई सेड, लेग डे मेरा फेवरेट डे है, राइट। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि आपके लेग्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। आप ओवरऑल आपकी जो लोअर बॉडी है वो अपर बॉडी को सपोर्ट कर रही है, राइट। देयर इज नो पॉइंट हैविंग मस्कुलर चेस्ट और बाइसेप्स एंड नॉट हैविंग दैट स्ट्रांग लेग्स। रादर आपका अगर उल्टा है तो ज्यादा बेटर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेस्ट बाइसेप्स बने हैं नहीं बने हैं। आप स्ट्रेंथ ट्रेन अगर रेगुलरली कर रहे हो, आप अगर चेस्ट बाइसेप की एक्सरसाइज पे टाइम डेडिकेट कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही डेवलप हो जाएंगे। बाइसेप तो बहुत ही छोटा मसल है, राइट वगैरह जो है आप रेगुलरली अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो तो अपने आप डेवलप हो जाते हैं ओवर द पीरियड, राइट। बट लेग्स आर समथिंग जो कि काफ़ी लोग एंजॉय नहीं करते हैं, बिकॉज उसके आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज लेग्स की मसल्स बड़ी बड़ी हैं। सो राइट, सो उसके आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं। आप एक दिन लेग लगाओगे, 2 दिन आपको रिकवरी, तो आई प्रेफर कि मैं जिस दिन लगा रहा हूँ उसके बाद मेरे पास ऑटोमेटिकली 2 दिन का रेस्ट है। मैं एक्चुअली हफ्ते में 3 दिन करता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेन, बाकी दिन आई बिलीव ऑन जनरल कार्डियो। जनरल कार्डियो में एज बेसिक एज वॉकिंग बेसिकली।
सो मैं ऑफिस में भी जब जो भी अगर क्लाइंट मीटिंग मेरी पास में है तो आई वुड रादर वॉक, right? And even if it is 3.5-4 kilometers, I would rather walk, right? So that's how it is. And उससे हमको एटलीस्ट ओवरऑल स्टेप काउंट्स तो हो ही जाते हैं, राइट? एंड देन आई डोंट टेक लिफ्ट इन माय ऑफिस, आई रादर वॉक ऑन द स्टेयर्स, राइट? चौथे फ्लोर पे है, पांचवें फ्लोर पे, डजेंट मैटर, मेरे को स्टेयर्स लेके जाना ज़्यादा पसंद है. That also gives me a sense of achievement, and when I see people, obese people taking lifts or waiting for a lift, because काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं लिफ्ट के लिए, राइट? तो जब मैं वो देखता हूँ कि वो लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं और मैं चौथे फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ, पांचवें फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ, राइट? सो वो मेरे को एक अलग सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, एक अलग डिस्टिंक्शन देता है दिमाग में कि आई एम एक्चुअली बेटर देन देम, राइट? सो अब और आप जब ये डिस्टिंक्शन कैरी करते हो कि आप दूसरों से बेटर हो किसी भी फील्ड में, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, राइट? आप जो भी काम करोगे, आप अपने आप को ये फील करो कि मैं ये काम अलग कर सकता हूँ, मैं ये काम बेटर कर सकता हूँ, राइट? सो उस वजह से क्या होगा कि आपका माइंडसेट बनता जाता है, और जब आपका माइंडसेट बनता है तो उस माइंडसेट को लेके जब आप कोई काम करने जाते हो, राइट, दैट इज बाउंड टू बी सक्सेस, राइट? सो वो तो सक्सेस होना ही है, बिकॉज आपके माइंड ने मान लिया ये चीज कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, राइट? नाउ आप देख सकते हो कि मैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे आ गया हूँ, विच इज रोमेनियन डेडलिफ्ट, राइट? ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, बिकॉज आई थिंक एंड आई फाइंड इट द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हैम्स, राइट? सो हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड डू नॉट नेग्लेक्ट इट, बिकॉज हालांकि हाँ, ऑफ कोर्स जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स वगैरह होते हैं उसमें तो सारे पूरा बॉडी ट्रेन हो जाता है, स्क्वाट्स में भी मोर और लेस आपके सारे मसल एंगेज हो रहे हैं, बट आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है. सो आप इस एक्सरसाइज से आइसोलेट कर सकते हो. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, राइट? आप अपने लेग्स को स्ट्रेट पोजीशन में रख के केवल अपर बॉडी को टिल्ट कर रहे हो, राइट? उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है एंड इट इज गेटिंग इनटू अ कांस्टेंट टेंशन, राइट? और ये वाली एक्सरसाइज फील होती है आपको. आप इसमें अगर वजन बढ़ाओगे, जैसे राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज विद 45 kgs, राइट? आप इस एक्सरसाइज में अगर जब वजन बढ़ाते हो तो मैं ये एक्सरसाइज 60 किलो से कर पाता था पहले, 2 महीने पहले तक. अभी आप देखो मेरी सांस फूल जा रही है 45 किलो में, राइट? और उसमें भी मेरे को प्लेटें निकालनी पड़ी ना, मैं ड्रॉप सेट करूंगा, राइट? सो तभी कर पाऊंगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगी. आर्म्स की जो एक्सरसाइजेज है लाइक बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इन दोनों को लेग डे के दिन ही करता हूँ, बिकॉज अदरवाइज वो टाइम मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है, राइट? ओवरऑल अदरवाइज जैसे अगर मैं सो आई डिवाइड माई रूटीन इन अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, राइट? सो अपर बॉडी में अगर मैं सारी एक्सरसाइज एक दिन में दो एक्सरसाइजेज हर मसल ग्रुप की करने लगूं, तो मेरी एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 1 hour 15 minutes तो जाएगा ही जाएगा इजी. सो टू bring that duration to max to max 35-40 minutes, I reduce 2-3 exercises and club it with leg day only, because leg day में मैं 3 ही exercises करता हूँ. One exercise for quads, one exercise for hamstring, one exercise for calves. So I think that more or less covers the entire leg, right? And you will feel it all three sets in all the exercises. एंड देन उसके साथ आर्म्स का एक्सरसाइज, इजी बार बाइसेप कर्ल्स बेसिकली, एंड ट्राइसेप्स के लिए मैं मशीन पे एक्सरसाइजेस करता हूँ. आई कुड हैव दैट रोप पुल डाउन, बट अभी नहीं है मेरे पास. सो आई हैव फाउंड माय वे, सो आई विल डू इट एनीवेज, राइट? सो मोरोवर पहले जब मशीन नहीं थी मेरे पास, तभी भी कोई इशू नहीं होता था, मैं डंबल से कर लेता था ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, राइट? एंड इट वाज सफिशिएंट, बिकॉज मेरा फोकस एज आई सेड बॉडी बिल्डिंग पे तो रहता नहीं है, राइट? मेरा फोकस मोर ऑन कीपिंग माय बॉडी एजाइल, राइट, टू सस्टेन द डेली hustle and bustle that I'm doing in my professional life, right?
सो वही है कहानी। और घर आऊँ तो लेथार्जी फील ना हो, टायर्डनेस फील ना हो। बच्चे अगर डिमांड करें कि पापा आपके साथ खेलना है, तो वो चीज़ मैं मना ना करूँ। राइट, आई शुड बी इन द पोजिशन दैट आई एम सेइंग टू माई किड्स, यार बहुत थका हुआ हूँ यार, रहने दो, आज नहीं खेलना चाहता मैं तुम लोगों के साथ। राइट, सो बिकॉज आई थिंक वो जब तक छोटे रहते हैं तब तक ही आपसे डिमांड करते हैं इन सब चीज़ों की। और अगर आप वो सब चीज़ें भी मना कर देंगे तो फिर आप एक उनका बचपन मिस कर जाओगे। आपने अपना बचपन तो देखा नहीं है, एटलीस्ट अपने बच्चों का बचपन तो हम देख ही सकते हैं। राइट, और इसी वजह से उनके साथ खेलने कूदने के लिए मैं अपने आप कोशिश करता हूँ कि उस लेवल तक रखूं, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर लॉट ऑफ पीपल। मेरे काफ़ी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब रेगुलर ड्रिंकिंग हैबिट्स में हैं, एंड दे आर abusing their bodies like anything, right? सिगरेट और शराब, सब चीज़ रेगुलरली इनका चलता है। राइट, एंड इसकी वजह से होता क्या जा रहा है कि दे आर नॉट एबल टू enjoy the time with their kids. The life quality is not that great. राइट, एंड कई कई लोगों को तो हार्ट अटैक भी आया हुआ है। आई एम नॉट लाइंग, मेरे कई दोस्तों को हार्ट अटैक भी आया हुआ है। राइट, एट अ वेरी यंग एज। आई एम 38 right now, and I don't see anybody around me feeling so energetic and agile at my age right now. करेक्ट, सो ये है। राइट, सो यही मेरी कोशिश रहती है। काम काम का अगर बताऊं तो यार, आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग सेल्स, राइट, एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग सेल्स। हमारे पास वेबसाइट्स हैं, हम उस वेबसाइट्स पे एड सेल्स जनरेट करते हैं। राइट, और सिंस मैं एक VC फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, सो द काइंड ऑफ प्रेशर दैट वी हैव इज अनप्रेसिडेंटेड। वो प्रेशर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता है, काफ़ी कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता है। एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज़पेपर बैक्ड है या फिर TV बैक्ड है, वहाँ पे उस प्रेशर को बहुत हल्का होता है वो प्रेशर, राइट, टू ड्राइव देयर बिजनेस। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे प्रेशर्स आर हाई। राइट, टारगेट प्रेशर्स आर हाई, टारगेट प्रेशर्स आर सैक्रोसैंक्ट, वो करने ही करने हैं। राइट, उसके लिए मल्टीपल क्लाइंट मीटिंग करते रहते हैं हम लोग। आई लीड द सेल्स फॉर माय कंपनी। राइट, और इतना मेंटली स्ट्रेसफुल डेज होते हैं हमारे, अगर वो डेज के बाद अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ, फिर बॉडी को एक्टिव रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चे छोटे हैं। राइट, और एम्बिशंस बड़े हैं। राइट, हमको आगे जाना है, तो इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को एक्टिव रखें, बॉडी को एक्टिव रखें, बॉडी को एजाइल रखें। राइट, एज भी बढ़ती जा रही है, एज कैचअप करेगी, है ना। सो अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें। लोगों के पास कई कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं अपने साथ टाइम स्पेंड करने के। बट मेरा तरीका ये है, मैं जब अपने जोन में होता हूँ तो मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ। राइट, कई दूसरे लोग होते हैं जो कि 20-25 मिनट आधे घंटे शांति से बैठ जाएं, बिना किसी से बात किए हुए अपने दिन का एक ब्यौरा लें कि क्या घटा, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, क्या हम कर सकते थे, क्या हमने उस दिन का पूरा फायदा उठाया कि नहीं उठाया। राइट, सो ये बहुत ज़रूरी है अपने दिन का इंट्रोस्पेक्शन करना। राइट, खैर मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। आगे भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं फॉर करियर एडवाइस, हॉबी पिकिंग, सेल्स डील्स कैसे क्लोज करनी है, सेल्स पिच कैसे तैयार करनी है। आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड आई विल गाइड यू। सी यू इन द नेक्स्ट vlog. Till then, take care of yourself. All the best. Keep smiling and please subscribe to my channel. Thank you.